बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के टॉपिक जनरल से रिलेटेड अब तक हम कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिससे आप लोगों ने माशाल्लाह से फ़ायदा भी उठाया है। हम लोगों ने एक सिलसिला और शुरू किया है, जो कि सिलसिला है MCQ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा अब तक कि आपके पास 2021 में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉमर्स के रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड भी, दूसरे फील्ड से रिलेटेड भी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जो पेपर्स आने वाले हैं, तो उसका सिंध बोर्ड ने फैसला ये किया है कि आपके पास 50% आपके पास MCQs आने वाली हैं और 20% और 30% रिमेनिंग पोर्शन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको करना ये होगा कि अगर आप 50% MCQs का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपके अच्छे खासे नंबर बेहतर हो सकते हैं। MCQs से रिलेटेड अलग से हमने MCQs की अहमियत से रिलेटेड MCQs को अटेम्प्ट कैसे करना है एक अलग से उससे हमने वीडियो भी उसके लिए अपलोड की हुई है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल से रिलेटेड अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 अलग अलग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज जनरल से रिलेटेड हमारा 8 लेक्चर है, लेकिन MCQs इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह ताला बारी बारी हम मुख्तलिफ चैप्टर्स की MCQ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है MCQ से रिलेटेड टॉपिक है हमारा जनरल। बहुत तवज्जो रखिएगा, कौन कौन सी MCQs आपको बोर्ड में नजर आ रही हैं। 4 आपके पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 4 में से यकीनन एक ऑप्शन सही और 3 गलत। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफाई सेट ऑफ क्रेडिट नेचर अकाउंट्स। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अब तक इतने बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि एक चीज होती है डेबिट अकाउंट, एक चीज होती है क्रेडिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट क्या होता है भाई? द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट while the right side of the account is known as credit। अकाउंट के आपके पास 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट को डेबिट कहते हैं, राइट को क्रेडिट कहते हैं। अब सिलसिला ये है कि पहला जुमला जो आया, पहली MCQ जो है, बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। आइडेंटिफाई, आपको शनाख्त करनी है, आपको पहचानना है। सेट ऑफ क्रेडिट नेचर अकाउंट्स, वो वाले अकाउंट्स की नेचर आपको ढूंढनी है जो कि क्रेडिट साइड के ऊपर पाए जाते हैं। MCQ अटेंड करने से पहले सिंपल सी एक बात दिमाग में रखिएगा, जो ऑलरेडी जब मैं पढ़ाता हूं तो उनको स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं, लेकिन चूंकि हमारा MCQ लेक्चर है लिहाजा बताना पड़ेगा। याद रखिएगा, तमाम के तमाम एसेट अकाउंट्स, तमाम के तमाम एक्सपेंसेस अकाउंट्स, इनका नॉर्मल बैलेंस इन अकाउंट्स का वो होता है डेबिट साइड पर। और तमाम एसेट्स, भले वो करंट एसेट्स हो भले फिक्स एसेट्स हो, तमाम के तमाम एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस है वो हमेशा याद रखिएगा डेबिट साइड पर पाया जाएगा, और तमाम एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट साइड पर पाया जाएगा। अलबत्ता तमाम लाइबिलिटीज, भले शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, उसका नॉर्मल बैलेंस कहाँ पाया जाता है? क्रेडिट साइड के ऊपर। तमाम तरह के रेवेन्यूज, किसी भी किस्म के नेचर के हो रेवेन्यूज, उसका नॉर्मल बैलेंस कहाँ पाया जाएगा? क्रेडिट साइड पर। और तमाम तरह कैपिटल अकाउंट, उसका नॉर्मल बैलेंस कहाँ पाया जाएगा? क्रेडिट साइड पर। एक तो बेसिक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि तमाम एसेट्स और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट में, और तमाम लाइबिलिटीज, कैपिटल और अल्लाह भला करे लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, और ओनर सिक्योरिटी कैपिटल सेम हो गया, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, और आपके पास तीसरे नंबर पे क्या है? रेवेन्यू। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तमाम का जो नॉर्मल बैलेंस है वो पाया जाएगा आपका क्रेडिट साइड पर। एक बेसिक बात आपको और पता होनी चाहिए कि अगर कोई एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है, एसेट के कॉन्ट्रा अकाउंट्स 2 होते हैं, एक होता है अलाउंसेस फॉर बैड डेट और एक होता है अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। चूंकि ये एसेट्स के कॉन्ट्रा अकाउंट है, लिहाजा इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट में नहीं पाया जाएगा, क्रेडिट साइड पर पाया जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल का भी एक अल्लाह भला करे आपका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। कैपिटल का जो कॉन्ट्रा अकाउंट होता है उसको आप ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स जो है वो कहाँ पाया जाएगा? डेबिट साइड के ऊपर, क्योंकि कैपिटल का अपना नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट पर पाया जाता है। बिल्कुल इस तरीके से जो एक्सपेंस अकाउंट है आपके पास, जिसको आप बोलते हैं परचेजेस, उसका जो कॉन्ट्रा अकाउंट है उसका नॉर्मल बैलेंस कहाँ पाया जाएगा? क्रेडिट पर। वो कौन है? परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। इसी तरीके से सेल्स खुद रेवेन्यू होता है, उसका नॉर्मल बैलेंस पाया जाता है क्रेडिट पर। सेल्स का जो उलट अकाउंट है, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट, वो पाया जाएगा डेबिट साइड पर। इतनी सारी तफसीलात अगर आप इस वक्त इस मरहले पर दिमाग में नहीं भी रख सकते तो सिंपल इतनी तफसील जरूर दिमाग में रखिएगा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट में पाया जाता है। लाइबिलिटीज, कैपिटल और लाइबिलिटीज है, कैपिटल है और रेवेन्यू है, इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पर पाया जाएगा। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन आपके सामने या फर्स्ट जो जुमला आपके सामने MCQ से रिलेटेड आ रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई, पहचानना है, सेट ऑफ क्रेडिट नेचर अकाउंट्स हो। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई, बोर्ड पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एसेट और एक्सपेंसेस, इनका नॉर्मल बैलेंस जो है, नॉर्मल बैलेंस वो कहाँ पे पाया जाएगा? डेबिट साइड पर पाया जाएगा।
और अगर जो है वो आपके पास रेवेन्यू है, कैपिटल है और लायबिलिटी है, इनका नॉर्मल बैलेंस आपके पास पाया जाएगा कहाँ पर, क्रेडिट साइड पे। इस बात की रोशनी में आपको एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। बताएं क्रेडिट की बात कर रहा है तो एसेट जो है वो जैसी बात है नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में नहीं पाया जाता, लिहाजा लायबिलिटी और कैपिटल को देखने की फिलहाल जरूरत ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन एसेट की बात कर रहा है, एसेट का क्रेडिट में पाया जाता ही नहीं है नॉर्मली, लिहाजा इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड चेक करिएगा, क्रेडिट की बात कर रहा है, लायबिलिटी क्रेडिट में पाई जाती है, चेक करें लायबिलिटी क्रेडिट में पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, दूसरा जो नाम है वो आपके पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू को क्रेडिट में पाया जाता है, रेवेन्यू भी क्रेडिट में पाया जाता है। थर्ड है हमारे पास कैपिटल, क्या कैपिटल भी क्रेडिट में पाया जाता है, कैपिटल भी क्रेडिट में पाया जाता है। इसका मतलब हुआ हमें सी ऑप्शन जो है वो सही नजर आ रहा है, सी ऑप्शन हमारे पास सही जवाब है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, चौथे के अंदर भी उन्होंने एसेट डाल दिया, एसेट याद रखिएगा वो डेबिट पे पाया जाता है। यानी कि अगर तीन बातों में से एक भी बात आपकी गलत हो रही है, इट मींस दैट वो ऑप्शन तो वैसे ही आप फारिग कर देंगे, हटा देंगे। फोकस उस बात पे करेंगे कि तीनों बातें आपकी दुरुस्त हो जाएं और तीनों बातें सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में सही होती हुई नजर आ रही हैं। सेकंड एमसीक्यू पे जाते हैं। आइडेंटिफाई, इस दफा भी आपको पहचानना है, सेट ऑफ डेबिट नेचर अकाउंट। पहले क्रेडिट की सारी कहानी सुना रहा था, अब डेबिट की बातें करेगा। डेबिट के अंदर याद रखिएगा एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पर पाया जाता है। तो जरा देखते हैं बारी बारी। एसेट्स ये तो सही है, डेबिट पे पाया जाता है, लेकिन लायबिलिटी डेबिट पे उसका नहीं पाया जाता नॉर्मल, लिहाजा ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में कहते हैं एसेट्स और कैपिटल, एसेट तो फिर ऐसी होता है डेबिट में पाया जाता है, लेकिन कैपिटल तो क्रेडिट में पाया जाता है, चेक कर लीजिए कैपिटल क्रेडिट में पाया जाता है, लिहाजा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में कहते हैं रेवेन्यू और कैपिटल, तो रेवेन्यू और कैपिटल ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं, क्रेडिट साइड पर पाए जाते हैं, हमें तो डेबिट की बात कर रहा है। फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन जो है वही आपके पास सही होता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि शुरू के तीन गलत हो चुके हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस। क्या ये सही ऑप्शन है? जवाब है बिल्कुल सही है, क्योंकि देख रहे हैं एसेट भी डेबिट में पाया जाता है और चेक कर लें एक्सपेंसेस भी डेबिट में पाया जाता है। इट मींस दैट आवर लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट। आते हैं हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्री पेमेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो लफ्ज प्री आया है, इस प्री का मतलब होता है पहले से, और पेमेंट का मतलब होता है अदायगी। इट इज एन एग्जांपल, ये एक मिसाल है किस चीज की, प्री पेमेंट की, जो आप पहले से अदायगी कर देते। जरा चेक करिएगा, चार ऑप्शंस आ रहे हैं। पहली बात, प्री पेमेंट होती क्या है, आप अपने फॉर एग्जाम्पल किराए के मकान में रह रहे हैं, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, ये आपके लिए प्री पेमेंट कहलाएगा। फर्ज करें आपको जो है वो किसी बंदे को, कोई आपका ट्यूटर है, उसको आपने फीस पे कर दी एडवांस में, ये आपके हवाले से कहलाएगा, जिसने पे की है प्री पेमेंट। अगर आपको सामने वाले को कमीशन देना है, वो आपने एडवांस में दे दिया, तो आपके हवाले से क्या कहलाएगा कि ये कमीशन आपने एडवांस दे दिया, ये भी आपके लिए प्री पेमेंट कहलाएगा। याद रखिएगा हर वो पेमेंट जो कि एडवांस में कर दी जाए सामने वाले को, तो जिसको भी आपने एडवांस में पे की है, तो पे करने वाले के लिए क्या कहलाता है, प्री पेमेंट। और प्री पेमेंट याद रखिएगा अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं आपका एसेट अकाउंट है, आपका असासा है। किस बात का असासा है? जब आप किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो आपके पास एक राइट आ जाता है कि आप सामने वाले से कह सकते हैं भाईजान पेमेंट ले लिए, काम तो कर दो, या भाईजान पेमेंट ले लिए, गुड्स तो हमें फराहम कर दो। ये दोनों जो आपके पास हुकूक आ गए, दोनों या दोनों में से कोई एक, क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट की है, इस हक को बेसिकली अकाउंटिंग की जबान में आप बोलेंगे कि इसको नाम दिया जाता है एडवांस पेमेंट। और एडवांस पेमेंट प्रीपेड होता है, प्रीपेड आपका एसेट अकाउंट होता है। चेक करते हैं कि प्रीपेड की एग्जांपल में कौन सी सही फिट बैठ रही है। एडवांस रिसीव्ड, कहते हैं एडवांस रिसीव कर लिया, क्या ये बात सही लग रही है आपको? मैंने बोला था एडवांस अगर आप पे कर दें, ये बात करना है एडवांस आपने रिसीव कर लिया, इसका मतलब वो ये तो जुमला उस पार्टी के लिए है जिसने एडवांस में पैसे लिए हैं, आप उसके हवाले से तो सब बात ही नहीं कर रहे, लिहाजा ये तो ऑप्शन गलत हो गया, वैसे भी अनर्न होता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कैश सेल्स। कैश के ऊपर आपने मर्चेंडाइज या गुड्स आपने बेची हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो आपका एक तरह से रेवेन्यू को जनरेट करेगा, दूसरी तरफ कैश जनरेट हो रहा है, बी ऑप्शन गलत हो गया। सी देखते हैं, एडवांस पेड। देखें वही बात आगे जो मैंने बताई थी, एडवांस पेड टू द सप्लायर या टू सप्लायर। सप्लायर कौन पार्टी होती है? सप्लायर कहते हैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन होता है? पेबल होता है। जिस पार्टी को आप माल, जिस पार्टी से माल खरीद रहे होते हैं, वो पार्टी आपके लिए क्या कहलाएगी? सप्लायर, और आप उसके लिए क्या कहलाएंगे? कस्टमर। पता है सप्लायर को आपने पेमेंट कर दी और पहले से कर दी, एडवांस का मतलब प्री पेमेंट, पहले से पे कर दिया। पहले से अगर आप पे कर देंगे तो ये वाली एग्जांपल जो है वो सी ऑप्शन से जाके मैच करती हुई नजर आएगी।
लिहाजा इसका सही जवाब है सी। डी को भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, नन ऑफ अबव। और नन ऑफ अबव का मतलब होता है ना ए है सही, ना बी सही है और ना ही सी सही है, तब नन ऑफ अबव का आप टिक लगाते हैं। फिलहाल हमारे पास सी ऑप्शन सही है। जाते हैं चौथी जो एमसीक्यू उसकी तरफ। गुड्स सोल्ड, गुड्स का मतलब होता है मर्चेंडाइज, सामान्य तिजारत। हर वो चीज याद रखिएगा सामान्य तिजारत होती है जिसको इस नियत इस इरादे से आप खरीदे कि आगे जाकर आपको बेचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर मैं बोर्ड मार्कर फॉर एग्जाम्पल दुकानदार से बुक सेलर से परचेज करके लाया हूँ, तो ये बोर्ड मार्कर उस दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा, मर्चेंडाइज। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उस दुकानदार ने इस बोर्ड मार्कर को पहले खुद खरीदा था और उसी वक्त उसकी नियत ये इरादा ये था कि आगे किसी कस्टमर को बेच देगा, क्योंकि उसने मुझे बेच दिया। इसका मतलब वो ये बोर्ड मार्कर उस दुकानदार के लिए लाजमी तौर पर क्या कहलाएगा, मर्चेंडाइज। लेकिन क्या ये मेरे लिए भी मर्चेंडाइज कहलाएगा? जवाब है मेरे लिए मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा। रीजन, क्योंकि ये बोर्ड मार्कर जो मैंने खरीदा है वो अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है। इट मीन्स दैट इफ यू हैव परचेज समथिंग एंड यू हैव टू सेल दैट पर्टिकुलर गुड्स to another party, then that particular good will be treated as merchandise for yours। आपके लिए merchandise कहलाएगी for you। बताइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अहम तरीन बात क्या आ रही है, गुड्स आपने बेचा है, मर्चेंडाइज आपने बेची है ऑन 30 days क्रेडिट, 30 दिन का उधार है। उधार का मतलब क्या होता है, आपने किसी पार्टी को माल बेचा, 30 दिन की मोहलत है, यानी कि 1 महीने की मोहलत है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे बेचा है। गुड्स देखिए बेची जा रही हैं, खरीदी नहीं जा रही। विद एन ऑफर, और आप ऑफर कर रहे हैं। आप कौन है, माल बेचने वाले, यानी कि आप कहलाएंगे सप्लायर। सप्लायर ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है भाई, टू अवेल, के वो अवेल कर सकता है, इनके कस्टमर अवेल कर सकता है, हासिल कर सकता है क्या चीज, 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, जितनी मालियत का आपने उसको माल बेचा, उस मालियत के माल में से आप अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि हम तुम्हें 5% डिस्काउंट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का अगर आपने माल बेचा सामने वाले को, तो आप उसको अगर 5% का डिस्काउंट दे दें तो 1 लाख का 5% बनता है टोटल 5000 रुपीज, 5000 रुपए। बताए 5% डिस्काउंट कब देंगे, इफ अगर कस्टमर अदा करता है टुडे, आज। इसका मतलब ये हुआ अर्ली पेमेंट अगर कस्टमर आपको कर दे, जल्दी से अदायगी कर दे, तो आप बीइंग अ सप्लायर ऑफ द गुड्स कहते हैं 5% हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। इट इज आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको बताना है कि अगर सप्लायर अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हो इस बुनियाद पर कि उसका जो कस्टमर है वो उसको जल्दी पेमेंट कर देगा, तो इस डिस्काउंट को क्या कहा जाता है। पहला नाम है ट्रेड डिस्काउंट। बताइए क्या इसको ट्रेड डिस्काउंट कह सकते हैं। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अगर आप होते तो फट से बता देते, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको ट्रेड डिस्काउंट की टर्म ही फर्स्ट टाइम शायद सुनने को मिल रही हो। ट्रेड डिस्काउंट याद रखिएगा एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि हर खासो आम को मिलता है। हर खासो आम का मतलब क्या होता है, आप जाए आपको मिलेगा, मैं जाऊं मुझे मिलेगा। आसान अल्फाज में ये बेवकूफ़ बनाने वाला डिस्काउंट होता है। क्या मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला, मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है किससे, दुकानदारों से, रिटेलर से, होलसेलर से, क्या कि भाई ये ट्रिपलेट लेके जाइए किसी भी कंपनी का जो अल्लाह भला करे जो आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, और उसकी कीमत बताइएगा 37,000, और जब कस्टमर आए तो बोलिएगा हम आपको 35,000 का दे देंगे, यानी कि स्टिकर लगाए 37,000 का, बेचिएगा 35,000 का। कस्टमर को आप खुद ही बोल देंगे 2,000 रुपये का डिस्काउंट है। इट मीन्स दैट जिस तरीके से सब्जी वाले फल वाले कर रहे होते हैं, कहते हैं है तो 120 रुपये का, आपके लिए 100 रुपये। अबे भाई है जब 120 का, तुम हमको क्यों दे रहे हो 100 रुपये का। तो इट मीन्स दैट वो आपको एक तरह का बेवकूफ़ बनाने वाला डिस्काउंट है। स्टूडेंट्स इससे बात तो क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ये ट्रेड डिस्काउंट तो कम से कम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अभी मैंने आपको बताया हर खासों आपको मिलने वाला डिस्काउंट है, जबकि जिस डिस्काउंट का जिक्र हमारे पास इस एमसीक्यू के अंदर मौजूद है वो एक स्पेसिफिक सूरत में मिलेगा। यहाँ स्पेसिफिक से क्या मुराद है, इस बात को समझने की कोशिश करें। स्पेसिफिक से मुराद है अगर आप कस्टमर की हैसियत से जल्दी पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर जल्दी पेमेंट नहीं की तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो फिर कौन सा वाला डिस्काउंट है। सेकंड पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहते हैं आपसे क्वालिटी डिस्काउंट। क्वालिटी डिस्काउंट नाम की कोई टर्म ही नहीं है जिसको आप अकाउंटिंग के अंदर बोलेंगे वो क्वालिटी के ऊपर कोई डिस्काउंट मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाला कह लीजिए कि ये ऑप्शन करार दे दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन अलबत्ता बिल्कुल सही है, जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। अब जाहिर सी बात है कैश डिस्काउंट का मतलब आपको पता होगा तभी आपको सही तरह समझ में आएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब समझ लीजिएगा, इफ द कस्टमर पेज द अमाउंट विद इन द डिस्काउंट पीरियड देन ही और शी विल गेट द डिस्काउंट।
If the customer will not pay the amount within the discount period, then he or she will not get the discount, and that particular discount is known as cash discount. क्या मतलब हुआ? आसान अल्फाज है कि अगर कस्टमर पेमेंट कर दे डिस्काउंट पीरियड के अंदर डिस्काउंट पीरियड से मुराद क्या है? फर्ज करें सप्लायर कहता है कि 10 दिनों के अंदर आप पेमेंट करोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे, 11वें दिन 12वें दिन 13वें दिन पेमेंट करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो अगर कस्टमर ने डिस्काउंट हासिल करना है तो उसको 10 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी या मैक्सिमम 10वें दिन तक पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब ऐसी सूरत में अगर उसको डिस्काउंट मिलेगा तो उस डिस्काउंट को हम क्या नाम देते हैं? कैश डिस्काउंट। इसका सही जवाब स्टूडेंट्स क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। मजीद तफसीलात इंशाल्लाह आपको मिलेंगे सेकंड ईयर अकाउंटिंग में जब आप लोग मशीन की नेट कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 पे जाते हैं। कहते हैं दिस इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये एक बुक है ओरिजिनल एंट्री की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये बात अच्छी तरीके से समझिएगा कि अकाउंटिंग के अंदर कई एक बुक्स ऐसी हैं जिसको आप नाम देते हैं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और चूंकि वो कई एक हैं लिहाजा उसका नाम हो जाएगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसी का एक नाम और भी है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बोले या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोले, दोनों का एक ही मतलब है। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो आती हैं वो 6 अलग अलग बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं उसके अंदर? उसके अंदर एक तो जनरल है जो यहाँ ऑप्शन में भी मौजूद है और जनरल आपका टॉपिक भी है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी बुक है जो कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? वो है परचेज जर्नल बुक, फिर है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बुक, फिर है सेल्स जर्नल बुक, फिर है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बुक, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कैश बुक। कैश बुक भी आपका टॉपिक है फर्स्ट ईयर का। इट मीन्स दैट ये जो 6 बुक्स है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ इन तमाम के तमाम बुक्स को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसी का एक नाम और भी है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्वेश्चन ये इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री क्यों करार दिया जाता है, क्यों नाम दिया जाता है? तो ये याद रखिएगा कि ऐसी बुक जिसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो फर्स्ट, तो फिर ऐसी बुक को कहा जाता है कि वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इट मीन्स दैट कि द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड, the book in which the transaction is first recorded is known as book of original entry। इसी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ आपके पास प्राइम एंट्री, बोथ आर द सेम थिंग्स। स्टूडेंट्स इरादा तो यही था कि फर्स्ट ईयर के इस वेरी फर्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू से रिलेटेड जो है कम से कम 10 एमसीक्यूज का जो है वो आपको पोर्शन समझाया जाए, लेकिन चूंकि आज जरा टाइम की किल्लत भी है और हमने कोशिश ये की है कि बोर्ड के ऊपर जरा वाज़ेह तौर पर आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आए, लिहाजा मैंने तहरीर देखें बोर्ड के ऊपर बड़ी कर दी है। वरना अगर आप डेप्रिसिएशन की हमारी वीडियो देखेंगे तो वहाँ तहरीर कंपैरेटिवली छोटी है। अगली इंशाल्लाह जनरल से रिलेटेड जब एमसीक्यू अपलोड करूंगा तो मैं आज वाली 5 एमसीक्यू जो नहीं करवा सका वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको 15 अलग अलग नई एमसीक्यूज इंशाल्लाह समझाई जाएंगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में लाजमी तौर पर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट फौरन मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर अली अहमद को। अस्सलामु अलैकुम।